दोस्तों, हरिपुर गांव जहां दिन में चहल पहल रहती थी, लेकिन रात के अंधेरे में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती थी। इस गांव में मेरे दादाजी पंडित हरिदास शर्मा एक सम्मानीय व्यक्ति थे। उनका पूरे गांव में काफी रुतबा था, लेकिन उनकी एक रहस्यमय आदत थी। वे अक्सर रात को कब्रिस्तान में होने चले जाते थे। अब यह बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी रहती थी। कुछ लोग तो कहते थे कि वहां कुछ भूत प्रेत का साया है, तो कुछ मानते हैं कि दादाजी किसी गुप्त शक्ति से जुड़े हुए हैं। मेरे पिता बताते थे कि जब वह छोटे थे तब भी दादाजी की यही आदत थी। फिर रात के अंधेरे में अपनी पुरानी लालटेन लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाते और सुबह ही लौटते। दादी माँ जब भी पूछती कि वहां पर आप क्यों जाते हैं, तो दादाजी बस मुस्कुरा देते और दादी जी को वह कोई जवाब नहीं देते, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा भय जा लगता था। जब भी दादाजी कब्रिस्तान में सोने जाते थे, उनकी इस आदत से ऐसा लगता था कि जैसे वह कुछ छुपा रहे हों, पर गांव के लोगों को भी उनकी आदत से डर लगता था। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने दादाजी को अंधेरे में किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते हुए देखा था। कुछ ने तो उन्हें कब्रों के पास मंत्र पढ़ते हुए भी सुना था। पर एक रात राम खिलावन नाम व्यक्ति ने हिम्मत करके दादाजी का पीछा किया, लेकिन वह जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचा कि तभी उसकी चीख निकल गई। वह अगले ही दिन गांव में वापस तो आया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर झलक रहा था। उसकी हालत दिन बदन बिगड़ती गई और कुछ ही हफ्तों में वह रहस्यमय तरीके से मर गया। तभी मैंने ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगाना जरूरी है। पर एक रात जब दादाजी लालटें लेकर निकले तो मैं छिपकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कब्रिस्तान पहुंचते हवा में अजीब सी फुसफुसाना जी एक पुरानी कब्र के पास बैठ गए और कुछ बुदबुदा आने लगे। उनकी आवाज गहरी और स्पष्ट थी। अचानक मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। लालटेन की लौ कांपने लगी और चारों ओर धुंध छाने लगी। फिर अचानक ही मैंने देखा कि जमीन पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी हैं। जैसे जैसे दादाजी का मंत्र तेज हुआ, तो वैसे वैसे उन आकृतियों की हलचल भी बढ़ गई। किसी स्त्री की छाया और किसी बच्चे की सिसकियां और किसी बूढ़े की करने की आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगीं। दोस्तों, उस रात जब मैं दादाजी के साथ कब्रिस्तान में था, तो अचानक ही मेरे आसपास का माहौल बदलने लगा। पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झंझर रही हो। ठंडी हवा के झोंके में अस्पष्ट मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। तभी एक पुरानी टूटी फूटी कब्र से अचानक ही एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकल आया, जिसे देखते मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं खोसी गई। मेरी आंखों के सामने एक परछाई उभरी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह एक औरत की आकृति थी, जिसकी आंखों में गहरा अंधकार भरा हुआ था। तभी उसने मेरी ओर इशारा किया और वह फुसफुस कि हमें मुक्त करो या फिर तुम्हारी आत्मा भी इस जगह फंस जाएगी। तभी मैंने हिम्मत जुटाकर दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी, आप यहाँ हर रात क्यों आते हैं? दादाजी कुछ कहने वाले थे कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर मैं जमीन पर नीचे गिर पड़ा और मेरी सांसें भारी होने लगी। एक अजीब सी गूंज मेरे कानों में पड़ी, किसी औरत की रोती हुई आवाज, तो किसी बच्चे की चीखने की गूंज और साथ ही किसी बूढ़े की कराह। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे शरीर को झा कर लिया हो। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां मेरे चेहरे को छूने लगीं। मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गली में अटक सी गई। फिर अचानक ही सब कुछ धुंधला हो गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था। मेरे चारों ओर कब्रिस्तान की मिट्टी बिखरी हुई थी और मेरे बगल में मेरी माँ और दादाजी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता और भय की गहरी लकीरें थीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या वह सपना था या मैं सच में किसी डरावनी हकीकत से गुजर चुका था। तभी दादाज की आंखों में अजीब सा भय था, लेकिन वह मुझे देखते धीरे से बोले, बेटा, कुछ आत्माएं शांत की खोज में भटकती रहती हैं। यहाँ 7 ऐसी आत्माएं हैं जिनकी कहानियां अधूरी हैं। जब तक उन्हें कोई सुनता नहीं, वे मुक्त नहीं हो सकती। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा और बोले,
लेकिन बेटा, अब तुम्हें वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए। इसमें ही तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। कुछ ऐसी भी राज होते हैं जिन्हें अगर हम ना जाने तो ही बेहतर होता है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो उन्हें बंद करना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, फिर उन्होंने अपनी आवाज को और भी गंभीर कर लिया और एक भय भरे स्वर में कहा, अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे और दोबारा कब्रिस्तान नहीं जाओगे। यह मेरा काम है, इसे मैं ही संभालूं। हगा, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था, मानो वो किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त हो। छन की हवा तेज हो गई और 7 परछाइयां हमारी चारों ओर प्रकट हो गईं। वो सभी स्त्रियों की आकृतियां थीं। उनकी आंखें शून्य में ताक रही थीं और उनके चेहरे पीड़ा से विकृत थे और उनके मुंह से धीमी धीमी करहा निकल रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और मुझे महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे शरीर को जकड़ लिया हो। तभी उनमें से एक स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में रक्त के आंसू बह रहे थे और उसने कांपते हुई आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन बाकी की 6 परछाइयां उसके पीछे खड़ी होकर फुसफुसाना लगीं। उनके शब्द स्पष्ट थे, लेकिन उनमें एक गहरी वेदना और अजीब सा भय महसूस हो रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे रहस्य में उलझ चुका था जिससे निकलना अब नामुमकिन था। सुरेखा, जिसे प्रेम में धोखा मिला और कुएं में धकेल दिया गया। उसने अपनी आंखों में आंसुओं भरे हुए उस खौफनाक कुएं की ओर देखा जहां उसके सपने और विश्वास बिखर गए थे। पेड़ की पत्तियों के सरसराने की आवाज सुनकर उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया कितनी सामान्य है, जबकि उसके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने पलटे में गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वह इन परछाइयों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देगी, बल्कि उन्हें सामना करेगी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ीं और उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद को यकीन दिलाया कि अब वह अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। अब उसकी आत्मा अपने हत्यारे की खोज में भटक रही थी। रुक्मणी, जिसे क्रूर जमींदार ने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बलि चढ़ा दिया, उसकी आत्मा भी न्याय की तलाश में थी। चंपा, एक दासी जो अपने मालिक की क्रूरता की शिकार हुई, उसकी आत्मा अब भी चीखती रहती थी। गौरी, जिसने अपने पति के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन उसे धोखा मिला और वह प्रतिशोध की आग में चल रही थी। मीरा, जिसे जादू टोनी के आरोप में जिंदा ही जला दिया गया और उसकी आत्मा भी न्याय की प्यास में रही थी। कुसुम, जिसने अपने परिवार की रक्षा के लिए बलिदान दिया, लेकिन उसकी आत्मा शापित हो गई। और साथ ही विद्या, एक शिक्षिका जिसने अंधविश्वास का विरोध किया और उसे क्रूरता से मार डाला गया, अब उसकी आत्मा सच्चाई की खोज में थी। दोस्तों, अचानक ही 7 आत्माएं दर से चीखने लगीं। तभी कब्रिस्तान की जमी फटने लगी और वहां से एक विशाल का आकृति प्रकट हुई। उसके चेहरे पर ना आंखें थीं, ना नाक, बस एक अंधकार भरी गहराई। उसकी की सांसों से हवा जहरीली हो रही थी। दादाजी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन वह राक्षस अट्ठस करने लगा। उसकी भुजाएं बढ़ती चली गईं और अचानक ही उसने मुझे पकड़ लिया। मेरी सांसें घुटने लगीं। तभी उन 7 आत्माओं ने एक साथ जोर से विलाप किया और उनका शरीर स्वर्णम प्रकाश में बदलने लगा। वे हवा में उठी और उस राक्षसी आकृति पर टूट पड़ी। राक्षस की चीखें चारों ओर गूंजने लगीं और कहने लगीं, अब तेरा अंत होगा। दादाजी ने जोर से कहा और अपनी माला जमीन पर फेंकी। जमीन फिर से कांपी और वो राक्षसी आकृति एक भयंकर गर्जना के साथ धुएं में बदल गई। फिर सुबह जब मैंने गांव वालों को पूरी बात बताई तो वह सहमे हुए थे। हम सब कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वहां दादाजी नहीं थे। उनकी लालटेन एक टूटी हुई कब्र के पास पड़ी थी, लेकिन अब वहां एक नई कब्र खुद चुकी थी जिस पर लिखा था हरिदत्त शर्मा, जो आत्माओं का रखवाला था। कुछ कहते हैं कि जब रात के तीसरे पहर में कोई उस कब्रिस्तान में जाता है तो वहां धीमी फुसफुसाना देती हैं
और जब कोई ध्यान से देखता है तो उसे कब्र के पास एक लाल टन की हल्की रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, मानो कोई अब भी वहां मौजूद हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। मैं जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूते घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।